हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। H2S के लिए Ka2 की अपेक्षा Ka1 का मान अधिक क्यों होता है? तो आइए बच्चों, सामान्य रूप से इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं तथा मुख्य अवधारणा को विस्तार पूर्वक समझते हुए और जरूरी जानकारियों को ग्रहण करते हुए हम इस प्रश्न के हल तक पहुंचेंगे और कारण को स्पष्ट करते हुए विस्तार पूर्वक इसके उत्तर को समझेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो H2S है, H2S में होता क्या है, यदि इसके दोनों इलेक्ट्रॉनों को त्याग अर्थात दोनों हाइड्रोजनों को ये त्याग दे इस प्रकार 2H+, तो हमारे पास बचेगा S-2। इस प्रकार ये त्याग सकता है, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे Ka2 और Ka1 के संदर्भ में। तो विस्तार पूर्वक एक एक चरणबद्ध रूप से इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो H2S ये कैसा एक उदासीन अणु है। जब इससे हम क्या करेंगे, इससे एक हाइड्रोजन का विनिमय करेंगे अर्थात इससे एक हाइड्रोजन H+ बाहर निकलेगा, तो हमारे पास बचेगा HS-। तो यहाँ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा Ka1। चूंकि उदासीन अणु से निकल रहा है तो आसानी से हाइड्रोजन दान हो जाएगा अर्थात ये जो हाइड्रोजन निकला है ये आसानी से निकल जाएगा। लेकिन अब बात करें हम Ka2 के संदर्भ में, तो ये है HS-। अब इससे हम क्या निकालेंगे, हाइड्रोजन, तो ये हमारा होगा Ka2। अब इससे हाइड्रोजन निकालना थोड़ा कठिन है, क्यों? क्योंकि इसकी जो बंधुता है अर्थात इसमें जो बंधुता है वो अधिक होगी, क्योंकि ये ऋणावेशित आयन है। तो इससे हाइड्रोजन निकालना थोड़ा सा कठिन होगा। इस प्रकार इससे हाइड्रोजन हम निकालने के पश्चात हमें अंततः क्या मिलेगा, ये H+ हमने निकाल लिया बाहर और अंततः हमें S-2 प्राप्त होगा। तो इसका जो Ka2 होगा वो उच्च होगा Ka1 से, क्योंकि हमने पूरी तरह से समझ लिया कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों को हम चरणबद्ध रूप से इस प्रकार और बेहतर से समझ सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि Ka2 क्यों Ka1 की अपेक्षा इसका मान अधिक होता है। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।